नमस्कार। आज हम एक ऐसे पर्व की गहराई में उतर रहे हैं जो बाहरी दिखावे या शोर शराबे से बिल्कुल अलग है। ये पूरी तरह अनुशासन, गहरी भक्ति और प्रकृति, खासकर सूर्य के प्रति अटूट कृतज्ञता पर केंद्रित है। छठ पूजा। हाँ, और शायद इसकी सबसे खास बात यही है, इसकी सादगी। प्रकृति के साथ इसका जो सीधा गहरा रिश्ता है। इसमें आप देखें तो कोई मूर्ति पूजा नहीं है, कोई बड़े पंडित या पुरोहित की जरूरत नहीं। ये तो भक्त और भगवान सूर्य के बीच एक सीधा संवाद जैसा लगता है। हाँ, हमारे पास जो जानकारी है वो छठ पूजा, सूर्य की उत्पत्ति और भक्ति नाम के लेख के कुछ हिस्सों और कुछ और रिसर्च पर आधारित है। इसके जरिए हम कोशिश करेंगे छठ पूजा की प्राचीन जड़ों को समझने की, इसकी जो अनूठे रीति रिवाज हैं और उनके पीछे छिपे गहरे मतलब क्या हैं। जी, लक्ष्य यही है कि हम सिर्फ ये ना देखें कि क्या होता है, बल्कि ये भी समझें कि क्यों होता है, इसका महत्व क्या है असल में। हाँ बिल्कुल, जब हम उन तस्वीरों के बारे में सोचते हैं ना, कमर तक पानी में खड़े श्रद्धालु, आंखें सुबह या शाम के सूरज पर टिकी हुई, हाथ जुड़े हुए, उसमें एक अजीब सी शांति, एक दिव्यता सी महसूस होती है। लगता है जैसे वक्त ठहर गया हो। तो सवाल उठता है, ये सब शुरू कहाँ से हुआ? सूर्य देव की पूजा का ये जो खास तरीका है, ये क्यों अपनाया गया? चलिए थोड़ा इतिहास में चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसकी प्राचीनता की। सुनने में आता है कि इसकी जड़ें महाभारत काल तक जाती हैं। क्या ये वाकई इतना पुराना पर्व है? देखिए, लोक कथाओं और कुछ पौराणिक संदर्भों के हिसाब से तो इसका संबंध महाभारत काल से जुड़ा जाता है। एक मान्यता काफी प्रचलित है कि जब पांडव जुए में सब हार गए थे, वनवास में थे, तब द्रौपदी ने इस व्रत को रखा था। अच्छा। द्रौपदी ने उस मुश्किल समय में क्यों? क्या उद्देश्य था? उद्देश्य था अपना खोया हुआ राज्य, सम्मान और पांडवों का स्वास्थ्य, वो सब वापस पाना। कहते हैं कि उन्होंने और पांडवों ने मिलकर सूर्य देव की उपासना की थी, उनसे शक्ति मांगी, आरोग्य, समृद्धि का वरदान मांगा। और सोचिए, सूर्य तो वैसे भी ऊर्जा और जीवन के सबसे बड़े स्रोत माने जाते हैं। उस निराशा के समय में उन्हें इसी दिव्य ऊर्जा की सबसे ज्यादा जरूरत महसूस हुई होगी, है ना? ये वाकई दिलचस्प है कि इतने बड़े महाकाव्य के कितने महत्वपूर्ण मोड़ से इसे जोड़ा जाता है। ये पर्व की गंभीरता और प्राचीनता दोनों को दिखाता है। क्या कोई और कहानी भी है जो इसके इतिहास पर थोड़ी और रोशनी डालती हो? हाँ, एक और बहुत अहम कड़ी जुड़ती है महाभारत के ही एक महान योद्धा से, कर्ण। कर्ण, दानवीर कर्ण। जी, दानवीर कर्ण, जिन्हें सूर्य देव का पुत्र भी माना जाता है। कर्ण का क्या संबंध है छठ से? उनकी कहानी तो हम वीरता और दान के लिए ज्यादा जानते हैं। तो मूल स्वरूप है उसकी शुरुआत की। उनकी दिनचर्या का एक बहुत जरूरी हिस्सा था रोज घंटों तक नदी के पानी में कमर तक खड़े होकर अपने पिता सूर्य देव को अर्घ्य देना। अर्घ्य देना मतलब जल चढ़ाना, सही है। बिल्कुल, जल अर्पित करना। वो उगते और डूबते सूर्य दोनों ही समय अर्घ्य देते थे। ये सिर्फ एक रस्म नहीं थी, ये जीवन, प्रकाश और ऊर्जा देने के लिए सूर्य के प्रति उनका धन्यवाद था, उनकी कृतज्ञता थी। उनकी ये जो अटूट भक्ति थी, उनका अनुशासन, उनका घंटों तक पानी में खड़े रहने का तप, यही सब आज भी छठ पूजा के मूल सिद्धांतों में झलकता है। तो अगर हम इन दोनों कहानियों को देखें, द्रौपदी और कर्ण, तो एक बात बिल्कुल साफ है, कृतज्ञता। उस जीवन देने वाली शक्ति के प्रति आभार जताना जो इस पूरी सृष्टि को चला रही है। ये सिर्फ कुछ मांगने का पर्व नहीं, बल्कि जो मिला है उसके लिए शुक्रिया कहने का पर्व है। आपने एकदम सही पकड़ा, कृतज्ञता और समर्पण ही इसके मूल में है। प्रकृति का जो सबसे प्रत्यक्ष और शक्तिशाली रूप है सूर्य, उसके प्रति आभार व्यक्त करना ही छठ का सार है। यह हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है और उन शक्तियों का सम्मान करना सिखाता है जो हमें चला रही हैं। एक तरह से ये प्रकृति के साथ सह अस्तित्व का उत्सव भी है। अब यहाँ से बात और भी रोचक हो जाती है। आमतौर पर हम धार्मिक रीति रिवाजों को आस्था और परंपरा से ही देखते हैं, लेकिन छठ के जो अनुष्ठान है, जैसे पानी में खड़े होना, खास समय पर ही सूर्य को अर्घ्य देना, उपवास रखना, क्या इनमें आस्था के साथ साथ कोई गहरा व्यवहारिक या वैज्ञानिक पहलू भी छिपा हो सकता है? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि छठ की खूबसूरती इसी में है कि इसकी कई परतें हैं। अगर हम मुख्य अनुष्ठानों को देखें तो लंबा उपवास, जिसमें नहाए खाए से लेकर खरना और फिर मुख्य अर्घ्य के दिनों तक करीब 36 घंटे का निर्जला व्रत भी होता है। फिर पवित्र नदियों या तालाबों के साफ पानी में प्रवेश करना और खास तौर पर सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की पूजा और अर्घ्य देना। हाँ, ये दो समय, उषार्घ्य सुबह वाला और संध्यार्घ्य
शाम का, ये बहुत खास माने जाते हैं। घाटों पर सारा ध्यान इन्हीं दो पलों पर होता है। और यहीं पर परंपरा और विज्ञान का एक संभावित मेल दिखता है। वैज्ञानिक नजरिए से देखें तो सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूरज की किरणें पृथ्वी के वायुमंडल से एक खास एंगल पर गुजरती हैं, मतलब वो तिरछी आती हैं। तिरछी किरणें, तो इसका क्या असर होता है? असर ये होता है कि वायुमंडल की जो मोटी परत है वो इन किरणों को फिल्टर करती है। इससे सूरज की जो पराबैंगनी यानी यूवी किरणें हैं, खासकर जो ज्यादा नुकसानदेह होती हैं जैसे यूवीबी, उनकी तीव्रता काफी कम हो जाती है। जबकि सुबह और शाम की जो हल्की धूप होती है जिसमें इंफ्रारेड किरणें भी होती हैं, वो शरीर के लिए ज्यादा फायदेमंद मानी जाती हैं। जैसे विटामिन डी बनाने में मदद करना। तो क्या इसका मतलब ये है कि पूजा के लिए ये समय चुनना सिर्फ संयोग नहीं है, बल्कि स्वास्थ्य के हिसाब से भी सबसे सुरक्षित और शायद लाभकारी समय है? ये तो कमाल की बात है। जैसे अनजाने में ही सही, एक वैज्ञानिक समझ इन रस्मों में शामिल हो गई। ऐसा माना जा सकता है। ये परंपरा का एक ऐसा पहलू है जहाँ सहज ज्ञान या कहिए कि अवलोकन पर आधारित बुद्धिमत्ता दिखती है। पानी में खड़े होकर सूर्य की इन कोमल किरणों को लेना एक तरह की प्राकृतिक सोलर थेरेपी या फोटोथेरेपी जैसा असर डाल सकता है, और ये शरीर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक है उसे प्रकृति की लय के साथ सिंक करने में भी मदद कर सकता है। और उपवास का क्या? वो जो लंबा कठिन निर्जला व्रत होता है और पानी में डुबकी लगाना या खड़े रहना। उपवास, खासकर जब उसमें अन्न जल बिल्कुल न लिया जाए, तो आयुर्वेद और कई प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतियों में इसे शरीर की शुद्धि या डिटॉक्सिफिकेशन का एक बहुत शक्तिशाली तरीका माना गया है। ये पाचन तंत्र को आराम देता है, शरीर को खुद की मरम्मत करने का मौका देता है, और माना जाता है कि इससे मानसिक स्पष्टता और एकाग्रता भी बढ़ती है। मतलब ये सिर्फ भूखे रहना नहीं है, ये शरीर और मन को साधना है। हाँ बिल्कुल, तपस्या इसीलिए तो कहते हैं इसे। और जहाँ तक पानी में खड़े होने या नहाने की बात है, तो साफ बहते पानी में नहाना सिर्फ बाहरी सफाई नहीं है। जल तत्व का वैसे भी हमारी परंपरा में शुद्धिकरण और ऊर्जा संतुलन से गहरा संबंध माना गया है। ठंडे पानी में कुछ देर खड़े रहने से ब्लड सर्कुलेशन बेहतर हो सकता है और शरीर में एक नई ताजगी आती है। तो जब हम इन सबको जोड़ के देखते हैं, उपवास से अंदरूनी शुद्धि, जल से बाहरी शुद्धि और ऊर्जा संतुलन, और सूरज की हल्की किरणों से सकारात्मक ऊर्जा लेना, तो ये पूरी प्रक्रिया एक तरह की होलिस्टिक वेलनेस प्रैक्टिस जैसी लगती है, या कहें कि प्रकृति के साथ लय मिलाने का एक तरीका। बिल्कुल, ये दिखाता है कि कैसे हमारी प्राचीन परंपराएं अक्सर सिर्फ धार्मिक आस्था की बात नहीं होती। उनमें जीवन जीने, स्वस्थ रहने और प्रकृति के साथ तालमेल बिठाने के गहरे सूत्र छिपे हो सकते हैं। ये आस्था और व्यवहारिक ज्ञान का अद्भुत मिश्रण है। ये वाकई अद्भुत है। अब छठ का एक और बहुत ही सुंदर और शायद सबसे महत्वपूर्ण पहलू, महिलाओं की भूमिका। अक्सर हम देखते हैं कि मुख्य व्रती महिलाएं ही होती हैं, माताएं, दादियां, उन्हें व्रती कहा जाता है। हाँ, व्रती यानी व्रत का संकल्प लेने वाली और उसका पालन करने वाली। इस पर्व में उनकी भूमिका सचमुच केंद्रीय है। वो ही परिवार के कल्याण के लिए, बच्चों की अच्छी सेहत और लंबी उम्र के लिए, घर में सुख समृद्धि और शांति के लिए ये कठिन व्रत रखती हैं। पूरा पर्व जैसे उन्हीं के संकल्प और समर्पण के चारों तरफ घूमता है। और ये तपस्या आसान नहीं होती होगी। हमने बात की लंबे उपवास की, निर्जला रहने की, फिर घंटों तक, खास के सुबह के समय ठंडे पानी में खड़े रहना। ये शारीरिक और मानसिक रूप से कितना चुनौतीपूर्ण होता होगा। निश्चित रूप से ये सहन शक्ति, धैर्य और आत्मनियंत्रण की क्या कहते हैं पराकाष्ठा है। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा छू जाती है वो है उनका तरीका। वे ये सब बिना किसी शिकायत के एक शांत मुस्कान और गहरी आस्था के साथ करती हैं। उनके चेहरे पर आपको थकान की जगह एक अजीब सी शांति दिखेगी, एक दिव्य संतुष्टि का भाव। ऐसा लगता है मानो वे किसी और ही दुनिया में हो। उनकी यही आंतरिक शक्ति, यही निस्वार्थ समर्पण शायद इस पर्व को उसकी असली आत्मा देता है। ये सिर्फ कुछ रस्में निभाना नहीं रह जाता, बल्कि भक्ति, त्याग और प्रेम का एक जीता जागता प्रदर्शन बन जाता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी ऊर्जा से पूरे माहौल को पवित्र कर रही हों। सही कहा। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये उनकी अटूट आस्था, उनका गहरा समर्पण और अपने परिवार के भले के लिए उनकी बिना शर्त प्रतिबद्धता को दिखाता है। ये स्त्री शक्ति का एक बहुत ही शांत मगर बहुत सशक्त रूप है।
जहाँ कोमलता भी है और चट्टान जैसी मजबूती भी। और ये भी देखना दिलचस्प है कि कैसे ये परंपरा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती है। माँ अपनी बेटी को सिखाती है, सास अपनी बहू को। इसमें सिर्फ रस्मों का ज्ञान ही नहीं दिया जाता, बल्कि वो मूल्य, वो आस्था और वो अनुशासन भी पास ऑन होता है जो इस पर्व का आधार है। हाँ, ये एक सांस्कृतिक निरंतरता को बनाए रखता है। इस प्रक्रिया में व्रती महिलाएं न केवल अपने परिवार के लिए प्रार्थना करती हैं, बल्कि वो अनजाने में ही पूरे समुदाय के लिए प्रेरणा बन जाती हैं। उनकी भक्ति, उनका अनुशासन, उनका सात्विक आचरण, ये दूसरों को भी संयम, पवित्रता और आस्था के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है। ये सिर्फ व्यक्तिगत साधना नहीं, इसका एक सामाजिक असर भी है। तो क्या ये कहना सही होगा कि छठ पूजा की जो दिव्यता और पवित्रता हम महसूस करते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा इन व्रतियों के तप और त्याग से ही आता है? इसमें कोई शक नहीं। उनका समर्पण और उनकी ऊर्जा ही इस पर्व को इतना शक्तिशाली, इतना जीवंत और इतना पवित्र बनाते हैं। वहीं इस परंपरा की मशाल थामे हुए हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें, तो हमने क्या मुख्य बातें समझी? पहली बात तो ये कि छठ पूजा की जड़ें बहुत गहरी हैं, संभवतः महाभारत काल और कर्ण की कथाओं तक जाती हैं। और इसका मूल तत्व है सूर्य देव के प्रति गहरी कृतज्ञता, उस ऊर्जा के प्रति जो सारे जीवन का आधार है। दूसरी बात, हमने देखा कि इसके पवित्र अनुष्ठानों में, जैसे कि खास समय पर सूर्य पूजा, उपवास और जल में खड़े होना, इनमें गहरा पारंपरिक ज्ञान और शायद कुछ वैज्ञानिक तर्क भी छिपे हो सकते हैं, जो शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य और प्रकृति से जुड़ाव में मददगार है। ये अंधविश्वास से परे एक होलिस्टिक जीवन पद्धति का हिस्सा लगता है। और तीसरी और शायद सबसे अहम बात, हमने व्रतियों यानी व्रत रखने वाली महिलाओं की अटूट आस्था, उनकी आंतरिक शक्ति और उनके निस्वार्थ समर्पण को महसूस किया, जो इस पर्व का हृदय है। उनका तप ही इसे दिव्यता देता है। संक्षेप में कहें तो छठ पर्व अनुशासन, पवित्रता, प्रकृति के प्रति सम्मान, सामुदायिक जुड़ाव और सबसे बढ़कर कृतज्ञता का प्रतीक है। ये हमें याद दिलाता है कि जीवन देने वाली शक्तियों के प्रति आभारी होना कितना जरूरी है। प्रकृति के साथ संतुलन बनाना और सादगी में जीना कितना महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। तो अगली बार जब हम घाटों पर या कहीं भी उस सुनहरे जीवन देने वाले उगते जो डूबते सूरज को देखें, तो शायद एक पल रुककर सोच सकते हैं कि छठ पर्व असल में क्या दर्शाता है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं, बल्कि जीवन, प्रकृति और मानवीय आस्था के गहरे रिश्तों का एक उत्सव है। और यहाँ एक विचार है जिस पर श्रोता शायद मनन करना चाहें। आज की इस तेज रफ्तार तकनीकी दुनिया में आस्था, प्रकृति के साथ संतुलन और कठोर अनुशासन पर टिकी ये सदियों पुरानी परंपरा अपनी प्रासंगिकता कैसे बनाए हुए है। ये हमें धीरज, संतुलन, कृतज्ञता और शायद सादगी के बारे में क्या सिखा सकती है, जिसकी आज हमें शायद सबसे ज्यादा जरूरत है। ये सवाल हमें इस पर्व के और भी गहरे अर्थों तक ले जा सकता है।